पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये नाम तो हम सब ने भारतीय इतिहास में सुने ही हैं। लेकिन क्या उनके भारत आने का जो सही क्रम है वो हमें याद है? अक्सर यहीं पर लोग थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प कोड की मदद से इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस लाइन को देखिए। गाली, डच, अंग्रेजी, देनीसी, सी, यूरो, भारत में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे कुछ भी शब्द को जोड़ दिया हो। इसका भला क्या मतलब हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई मामूली वाक्य नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड है, एक ऐसा कोड जो भारतीय इतिहास की एक बहुत जरूरी गुत्थी को सुलझाता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। तो देखिए, ये वाक्य असल में बेतरतीब शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे निमोनिक कहते हैं। मतलब किसी चीज को याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला। और ये एक बहुत ही खास ऐतिहासिक क्रम को याद रखने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो इस कोड को तोड़ने से पहले चलिए फटाफट उन किरदारों से मिल लेते हैं जिनकी ये कहानी है। तो ये थे वो 5 बड़े प्लेयर्स, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। इन सभी ने भारत में अपनी ट्रेडिंग कंपनियां शुरू की और इन्हीं के आने के क्रम की जो पहेली है ना, वही हमें सुलझानी है। और असली कंफ्यूजन पता है कहाँ से शुरू होता है? वो यहाँ से। दरअसल 2 अलग अलग टाइमलाइन हैं जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करती हैं। एक है कंपनी की स्थापना का क्रम और दूसरा है उनका भारत में आगमन का क्रम। और ये दोनों एक चीज नहीं है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये सारा कंफ्यूजन एकदम साफ कर देगी। लेफ्ट साइड में है कंपनियों के बनने का ऑर्डर। यहाँ देखिए, अंग्रेजों की कंपनी 1600 में बनी और डच की 1602 में, मतलब अंग्रेज पहले। ठीक है, लेकिन अब राइट साइड पर आइए, जो है भारत पहुंचने का ऑर्डर। और यहाँ गेम पलट जाता है। डच अंग्रेजों से पहले पहुंच गए। कंपनी अंग्रेजों की पहले बनी, लेकिन भारत की जमीन पर कदम डच ने पहले रखा। बस यही वो छोटा सा ट्विस्ट है जो सारी गड़बड़ कराता है। तो सवाल फिर वही है कि इस सही आगमन के क्रम को बिना किसी कंफ्यूजन के आखिर याद कैसे रखा जाए? और इसका जवाब हमारे उसी रहस्यमयी वाक्य में छिपा है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस कोड को डिकोड करने का और इस पहेली को हमेशा के लिए हल करने का। तो ये कोड काम कैसे करता है? अरे ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, गाली मतलब पुर्तगाली, डच का तो मतलब सीधा सीधा डच है, अंग्रेजी से बना अंग्रेजी, देनी से याद रखिए डेनिश, और आखिर में सीसी यानी फ्रांसीसी। बस इस एक लाइन से पूरा का पूरा क्रम एकदम साफ हो गया। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये कोड खास तौर पर कंपनियों के भारत में आने यानी अराइवल के क्रम को याद रखने के लिए है, उनके बनने या स्थापना के क्रम के लिए नहीं। तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। आगमन और स्थापना के बीच का ये जो छोटा सा अंतर है ना, ये हमें इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। तो ये बारीकी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि उस दौर में होड़ कितनी जबरदस्त थी। सोचिए, एक तरफ लंदन या एम्स्टर्डम के किसी दफ्तर में कंपनी बनाने के कागज तैयार हो रहे हैं, वो एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन असली खेल तो हजारों मील दूर भारत के तटों पर चल रहा था। कौन सा जहाज पहले पहुंचेगा, कौन बंदरगाह पर पहले अपना अड्डा जमाएगा, जमीन पर पहला कदम रखना कानूनी कागज से ज्यादा मायने रखता था। तो ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। व्यापार और ताकत की उस दौड़ में किसी कंपनी की औपचारिक स्थापना से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन पर पहले पहुंच जाना क्यों था?